हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में अपन पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इंग्लिश राइटर्स। जो कि ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है उसमें एक लाइन दे रखी है, मेजर इंडियन इंग्लिश राइटर्स से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपका 4 या 5 तो मिनिमम रहता ही है क्राइटेरिया। तो वो कुछ जो फेमस जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी राइटिंग्स पूछी जाती है, उनको कोई विशेष पुरस्कार वगैरह मिला हुआ होता है उनकी राइटिंग्स के लिए। तो वो सारे क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो अपन इसमें ये आपका इस सीरीज़ का पहला वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसी प्रकार अपन धीरे धीरे जैसे ही टाइम मिलेगा अपन वीडियो बनाते जाएंगे और आप इसके नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। तो इसमें अपन सबसे पहले मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट्स देखेंगे, उसके बाद मेजर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, इनके फेमस जो ड्रामा वगैरह हैं वो अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद प्रोज हैं, इसके प्रोज राइटर्स हैं तो इनके कुछ प्रोजेज इंपॉर्टेंट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट्स, इसमें तोरू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, श्री अरबिंदो, ये सारे, कमला दास, ये सब आते हैं। तो इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना। और फेमस जो इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं इनको विशेष पुरस्कार मिले हैं। नॉवलिस्ट से क्वेश्चन कम से कम 2 आते हैं और उनके करेक्टर्स भी पूछ लेता है। तो कुछ फेमस नॉवल्स होंगे, उनके अपन करेक्टर्स भी बताएंगे आपको कि इनके ये फेमस करेक्टर्स हैं। तो ये सारे अपन इसमें स्टडी करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक दो दो करके अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन आज इसमें तोरू दत्त की बात करते हैं। तोरू दत्त का जो बर्थ ऑफ पीरियड है वो 1856 से लेके 77 तक रहा है। बहुत कम इनका पीरियड रहा था। ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हो जाती है। शी न्यू 4 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेज की जानकार थी, बंगाली, फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत भाषा की अच्छी जानकारी थी। तो इनके कुछ मेजर कलेक्शंस ऑफ पोएम्स हैं, ये आप ध्यान रखना। अ शीप ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश, ये फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इनका कलेक्शन है, ये ध्यान रखना आप। ये दूसरा है एंशियंट बेलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये 2 इसके मेजर कलेक्शंस हैं। और इनकी कुछ फेमस पोएम्स वगैरह हैं वो आपको ध्यान रखते हैं, जैसे लक्ष्मण। उसके बाद लोटस, लोटस तो बहुत फेमस पोएम रही है इनकी, जिसमें राइवलरी चलती है लोटस और लिली को लेकर, एक सोनेट है ये। उसके बाद अवर कैशुना ट्री, जो कि ग्रेजुएशन में भी ये चलती थी, ये भी बहुत चलती है ये पोएम। नॉस्टैल्जिक लिरिक में है एक सीता, ये तो इनकी फेमस पोएम आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जो बर्थ पीरियड है वो रहा है 1861 से लेके 1941 तक रहा है। पेन नेम इनका भानु सिंह ठाकुर था और ये वर्सेटाइल जीनियस माने जाते हैं। ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे, नॉवलिस्ट थे, एसेस्ट थे, पेंटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, इनको बहुत सारे टाइटल मिले हुए हैं। और इनकी फेमस जो पोएम्स की कलेक्शन वो गीतांजलि थी। इसको नोबल प्राइज़ से नवाजा गया था 1913 में। टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबल प्राइज़ मिला, तो ये वैसे ही फेमस हो जाती है। इट वॉज रिटन इन बंगाली, बंगाली में लिखी गई थी, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय टैगोर के द्वारा। टैगोर ने खुद इनको ट्रांसलेट किया था, लिखी बंगाली में गई थी। गोरा इनका फेमस प्ले है। ये घेर बेयर, ये भी नॉवल है। चंदालिका, चांडालिका, ये प्ले है इनका। जन गण मन, ये नेशनल एंथम इन्होंने ही लिखी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्र संगीत, अमर सोनार बंगला, ये बांग्लादेश का प्रेजेंट में नेशनल एंथम है। अमर सोनार बंगला वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। W.B. येट्स ने विटार रोल प्ले किया है इनकी प्रेजेंटेशन के लिए। जो गीतांजलि की वो प्रीपेस थी, जो प्रस्तावना बोलते हैं, वो W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई थी। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। उसके बाद तीसरा पोइट लेते हैं अपन, सरोजनी नायडू लेते हैं। चट्टोपाध्याय, शी वॉज बॉर्न इन बंगाली हिंदू फैमिली एट हैदराबाद, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था बंगाली में। शी इज़ नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हर स्वीट सिंगिंग, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी जो सिंगिंग थी वो बहुत स्वीट थी। शी वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पोइट। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम गवर्नर ऑफ यूपी की गवर्नर भी रह चुके हैं। सरोजनी नायडू के बारे में तो बहुत हिस्टोरिकल भी न्यूज़ चलती है, मतलब हिस्ट्री भी है इनके बारे में। द थीम ऑफ आवर पोएम्स आर लाइफ, डेथ, लव, नेचर, ये सारी बहुत सारी इनकी पोएम की थीम रही है, लाइफ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड। इनके कुछ मेजर कलेक्शंस आपको ये ध्यान रखने हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, गोल्डन विंग्स, ये सारे इनके पोएम्स ऑफ कलेक्शन हैं।
और इसके बाद इनकी जो कुछ मेजर पोएम्स है जैसे इंडियन बीवर्स, इस पर तो अपन ने वो भी बना रखा है, पाल की बियर्स, इस पर पोएम के वीडियो बना रखे हैं अलग से, वो आप देख सकते हैं। सॉन्ग ऑफ राधा, द मिल्कमैन, तो ये सारी बातें इनके बारे में अपन को ध्यान रखनी। तो आज अपन ने 3 राइटर डिस्कस करे हैं, तोरू दत्त, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके बाद सरोजनी नायडू। इसी प्रकार अपन 3 या 4 पॉइंट लेके आगे की सीरीज में शुरू करेंगे और जैसे टाइम मिलेगा हम आपको बताते चलेंगे। तो ये इसको लेकर आप बेफिक्र रहें। इंग्लिश लिटरेचर्स को लेकर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके 15 आते हैं, 15 का अपन क्राइटेरिया आपको पूरा करवा देंगे। ग्रेड सेकंड को लेकर विशेष रूप से बनाई जा रही है सीरीज, तो इसमें आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, नोट्स बनाते जाने हैं और बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही रखना है। बाकी जैसे क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली मैं क्लियरली कराऊंगा आपको, इस चीज़ की बेफिक्र रहें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।